हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन क्या करें कि इतनी हंसी आ रही है, इतना मजबूर कर दिया है कि मेरे को व्लॉग बनाना ही पड़ रहा है। तो मैं जस्ट अभी सोकर ही उठी थी और बस मैंने देखा कि मैं देखा और मैंने देखने के बाद मेरी हंसी जो छूटी है ना, मैंने सोचा क्यों ना इस पर थोड़ा डिस्कस किया जाए। एक्चुअली किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं हम, बट यहाँ पर हम कर रहे हैं डिस्कशन, बातचीत और उस चीज़ पर बात कि भाई लोग इस समय सोशल मीडिया पर क्या क्या कंटेंट डाल रहे हैं। मतलब कुछ कोई मतलब नहीं होता, फिर भी लोग डाल रहे हैं। अब देखिए, ये शॉर्ट वीडियोस की बात करती हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ रोस्टिंग वीडियो कह लीजिए या फिर मेरा रिव्यू कह लीजिए निधि की दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के सामने आपने प्रपोज कर दिया है जुबिन को। जुबिन ने इनका कहना ये है कि जुबिन नौटियाल ने इन्हें इनको व्हाट्सएप पर चैट की है इनसे। ठीक है, जुबिन नौटियाल ने, जो कि बॉलीवुड का सबसे महंगा सिंगर है, वो एक यूट्यूबर को खुद आकर मैसेज कर रहा है। ठीक है, चलिए चलिए, अब ये सच है झूठ है आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए। बाकी इन्होंने सारी दुनिया के सामने प्रपोज कर दिया है। उसके बाद इन्होंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया था। ठीक है, लॉन्ग वीडियो जो बनाया गया था वो बनाया था इन्होंने एक दिन पहले। शादी तो सिर्फ मेरी इनसे ही होगी, प्यार को कर दिया सबके सामने। मैंने प्यार के साथ मैंने प्यार को कह दिया। ये है शायद इनका, ये मैं इस पे वॉइस बंद करती हूँ पहले, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हाँ, सबके सामने मैंने प्यार को प्रपोज कर दिया है और मैंने एक व्रत रखा है। निधि जी का कहना ये है कि इन्होंने व्रत रखा है और उस व्रत में ये अब अन्न नहीं खाएंगे। इन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है और इन्होंने ये कहा है कि अन्न का त्याग कर दिया है। और चलिए, अन्न का त्याग यहाँ पर हो चुका है, एक दिन पहले का वीडियो है। उसके बाद ही, कुछ देर बाद ही एक और वीडियो आता है कि यहाँ पर बात हाथापाई पर आ गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये कह रही हैं कि अन्न का जो त्याग इन्होंने किया है, उस त्याग के बाद काफ़ी सारी बातें बोलती हैं। खैर, बोलती तो बहुत ज़्यादा ही हैं, एडिटिंग की करती हैं, परिवार की बात हो गई, मम्मी की, पड़ोसी की, भाई की। पर हम एक बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो मेन बात ये है, इनका कहना ये है कि जुबिन नौटियाल इन्हें मैसेज करते हैं, जुबिन इनके काम को सराहते हैं, जुबिन इन्हें पसंद करते हैं, जुबिन ने मैसेज किए हैं, स्क्रीनशॉट वीडियोज़ इन्होंने लगाए, फ़ोटो लगाए हैं। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है। मैं किसी भी कीमत पे, मैं क्या कोई भी नहीं मानेगा कि जुबिन नौटियाल किसी भी यूट्यूबर को जाकर खुद सेल्फली मैसेज करेगा। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो यूट्यूब पर आए और वीडियोस भी देखे, वो वीडियो जिनमें कुछ होता ही नहीं है। या तो आप एक कॉर्नर पे बैठ के सिर्फ बातें कर रहे होते हो, या फिर आप पलंग पर चादर झाड़ के बिछा रहे होते हो, चादर हटाना बिछाना ये होता है आपके वीडियोस में। या फिर किचन में आप पतली सी कढ़ाई में छोटी सी चम्मच से आप जला हुआ खाना बनाती हो, ये भी चलिए, फिर भी चलो कुछ तो है यहाँ। इसके अलावा नहीं तो साड़ी पहनकर पल्ला लहराते हुए काजोल की तरह आप झाड़ू लगाते हो। चलिए, इसी को बढ़ाते हैं आगे। इनका जो अगला वीडियो था, ऑन कैमरा बेहोश हो गई, मेरे बच्चे का क्या होगा, पति को पाने की तपस्या में मेरी कंडीशन हुई सीरियस। यहाँ वही मैंने आपसे बोला था, पतली सी कढ़ाई में ये फ्रेंच फ्राइज बना रही हैं और जो कि भर के पूरा डाल देती हैं। आलू के फ्राइज में ना तो कुरकुरापन आता है, ना ही कुछ आता है, दिखाई देता है वो। चलिए, कोई बात नहीं। इसके बाद इन्होंने वीडियो बनाया कि ये झाड़ू लगा रही हैं बाहर, और वही चदरा झाड़ रही हैं, चादर झाड़ रही हैं, और बस चादर झाड़ना, चादर बिछाना। वीडियो में इसके अलावा कोई क्लिप ढंग का नहीं होता है, एक यही क्लिप होता है और इसी के ऊपर इतनी सारी वॉइस ओवर होती है। और आज पहली बार इनको सोफे पे बैठकर कुछ खाते हुए देखा गया है। हाँ, ये और है कि इनका फ्रिज फलों से भरा हुआ है, फ्रिज में फल हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक। कौन स्टील के गिलास में पीता है यार, कांच के गिलास में कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। कांच के गिलास, बेटे को भी स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक दी है। चलिए, इसके बाद अगला बढ़ते हैं हम यहाँ पे। हाँ जी, ये बात मैं कह रही थी, झाड़ू लगा रही हैं ये, नीले रंग की साड़ी पहनी है, बाल ऑलवेज ओपन रहते हैं इनके, खुले ही रहते हैं। साथ में पल्ला जो है वो काजोल की तरह जो है, पल्ले को खोल के झाड़ू लगाई जा रही है। और कैमरा शायद इस तरफ इन्होंने लगाया हुआ है, सेट किया हुआ है ट्राइपॉड के ऊपर। और मुझे यही समझ नहीं आता कि इस तरह से यहाँ पर अचानक झाड़ू लगाते लगाते बैठ जाती हैं और फिर अचानक ही झाड़ू लगाते लगाते यहाँ पर अचानक ही बहुत ही स्टाइल से पहले धीरे से बैठती हैं और फिर गिरती हैं और फिर कहती हैं कि मैं गिर के बेहोश हो गई।
सबको दिख रहा है कि आप यहाँ पर गिर के बेहोश होने का नाटक कर रहे हो। बट यार हम अगर कहीं रहते हैं तो हमारे आसपास लोग रहते हैं, कोई ना कोई तो आपको देखता ही होगा। अजीब नहीं लगता इस तरह की हरकतें करना? ये गिरने का नाटक क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, गिरने का नाटक यहाँ पर किया इन्होंने और करीब करीब 1 मिनट तक ये गिरी रही ज़मीन पर। फिर धीरे धीरे खिसक खिसक कर ये आगे की तरफ बढ़ती हैं और खिसक खिसक कर ये बढ़ती हैं यहाँ पर आगे की तरफ। और बहुत ही अलग ही तरीके का ये कंटेंट है, मतलब इस कंटेंट का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बोलती हूँ भाई, मैंने आपको बोला भी था, कंटेंट बना रही हो, फिक्शनल भी बना रही हो तो फिर कैरेक्टर बनाओ, कैरेक्टराइजेशन करो, फिर उसके हिसाब से दिखाओ। ये कंटेंट जो है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप प्रैंक वीडियो बना रही हो या फिर आप कैरेक्टराइजेशन कर रही हो या फिर आप छोटे छोटे मूवी क्लिप्स की तरह जो वीडियोस होते हैं वो बना रही हो। ऐसा नहीं लग रहा है, ये आपने अपने ऊपर ही बना रखा है, इसलिए बहुत अजीब लग रहा है। ये यहाँ से घसीट घसीट के आती हैं, घसीट घसीट के फिर अपने बालों को बांधती हैं और दीवार पकड़कर दीवार पर बैठ जाती हैं और बस यहाँ पर ही काफ़ी देर बैठी रहती हैं और फिर कमरे में आके लेट जाती हैं। अब लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा? लोगों ने ये ऑब्जर्व करा कि आपने फेक, आप गलत तरीके से वहाँ पर आप गिरी नहीं थी, आप जानबूझकर वहाँ पर गिरने का नाटक किया। उसके बाद लोगों ने ऑब्जर्व किया कि आपके पैर बहुत गंदे हैं, आपको अपने तलवे वगैरह साफ़ करने चाहिए। लोगों का मानना ये है कि आपने यहाँ पर नाटक किया, नौटंकी की, जो कि सही भी बात है। जुबिन को लेकर खाना छोड़ने का क्या मतलब है? और छोड़ने का मतलब क्या है? और दूसरा, कौन सा आपके खाना छोड़ने से वो आपको मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी देर तक किया, फिर उसके बाद उठ गई, फिर बातें करती रही काफ़ी देर तक। चलिए, ये जो था यहाँ पे इनकी जो बातचीत है वो होती रही और लास्ट में इन्होंने क्या बोला मैं आपको वो बताती हूँ कि लास्ट में इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है। इनका मूड ऑफ है, ठीक है, इनको गुस्सा आ रहा है, फिर लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, लोगों को वैसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि तुम एक विधवा औरत हो, तुम एक बच्चे की माँ हो, तुम 31 साल की हो गई हो। हमेशा तुम्हारे वीडियो में तुम ही बोलती हो ये बात, ठीक है। लोगों को भी दिखाई देता है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है, अगर कोई समस्या में है, ठीक है। और हाँ भैया, अगर जुबिन जी मेरे से प्यार कर लेंगे या मेरे से शादी कर लेंगे तो क्या उनकी इज्जत कम हो जाएगी? ये बताइए ना आप मुझे, क्या उनकी इज्जत समाज में कम हो जाएगी, सोसाइटी में हो जाएगी? हाँ भैया, एक बच्चे की माँ से शादी करने का मतलब क्योंकि वो अनमैरिड है, उनको सिर्फ अनमैरिड से ही शादी करनी चाहिए। ये कौन सी किताब में लिखा है कि शादी सिर्फ अनमैरिड लड़की से ही अनमैरिड लड़का कर सकता है? एक डाइवोर्स लड़की से अनमैरिड लड़का शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये जो बात इन्होंने यहाँ पर बोली है, इस बात का कोई, हाँ देखिए, जुबिन जी फैसला लेंगे, जो डिसीजन उनका होगा। मतलब यार, आप क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? अगर सीरियसली आपका रिलेशनशिप किसी भी व्यक्ति से है, चाहे वो फिर जुबिन हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर सीरियसली वो आपके लिए सीरियस होगा तो आप समाज को करके दिखाओ ना। आप बोल क्यों रही हो? किसी ने भी आपसे ये नहीं कहा है कि जुबिन आपसे शादी कर लेगा तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। बात यहाँ ये है कि उसका लेवल और आपका लेवल कहाँ है। मतलब मैं बताती हूँ उसका लेवल कहाँ, उसका लेवल यहाँ है और आपका लेवल यहाँ है। नहीं हो सकती ये चीज़, ठीक है। बॉलीवुड वालों से मिलना, मिलकर शादी के लिए सोचना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल तब हो सकता है जब रियल में आप उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लोगों को आप जानते हो या उसे पहले से जानते हो। बॉलीवुड में आने से पहले से अगर आप उसे जानते हो ना, तो शायद एक बार भी मैं ये सोच सकती हूँ या लोग सोच सकते हैं कि हाँ, ये हो सकता है। आपकी कोई तस्वीर उसके साथ नहीं है, आपका कोई कांटेक्ट उसके साथ नहीं है, आपको कैसे लगता है कि यूट्यूब से देखकर वो आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा? इवन वो आपसे शादी कर लेगा। बात यहाँ इज्जत और बेइज्जती की तो है ही नहीं। बात यहाँ ये है कि आपका उससे कांटेक्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, और अगर अब होगा भी तो ये रिलेशनशिप शादी तक नहीं जा सकता, इतना मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। चलिए, इसके बाद जो वीडियो देखा मैंने, वो सबसे ज़्यादा हंसी वाला वीडियो आया था कि फिर बेहोश हो गई मैं, डॉक्टर हालत मेरे इलाज कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड लगा रखा है, उस ट्राइपॉड में एक ड्रिप का बॉटल लगा हुआ है। अब ड्रिप का बॉटल से जो ड्रिप जा रही है वो यहाँ पे सुई जैसी लगी है नहीं लगी वो नहीं दिखाया गया है, लेकिन ड्रिप लगाते हुए दिखा देगा, ड्रिप लगी है इनको और ये बिस्तर पर लेटी हुई हैं मैडम जी। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ग्लूकोज चढ़ रहा है, आप इतनी बीमार हो, आपने ये वीडियो शूट कर लिया। शूट करना मुझे समझ आता है, लेकिन इतनी जल्दी आपने एडिट करके उसको पोस्ट भी कर दिया। पोस्ट करे हुए 6 घंटे हो चुके हैं,
जिसमें कि आपने फिर वही है, आपकी वीडियो में एक ही चीज़ होती है, तकिए हटाना, चादर हटाना, तकिए चादर हटाने के बाद बिस्तर झाड़ना और चादर डालना और फिर तकिए वगैरह उस पे रख देना, और फिर पूरे वीडियो में इसके अलावा मुझे कोई ऐसा कंटेंट नज़र नहीं आता जिसके लिए मैं ये कहूँ कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट मतलब आपका होता है। ट्रैवल में भी बस 1-2 वीडियो पुराने देखे थे, या शादी में गई थी, तब भी आप अपना चेहरा दिखाती रहती हो, कुछ भी अच्छी चीज़ दिखाती नहीं हो उसमें। तो यहाँ देखो फिर वही है, क्या देखें हम इसमें, चादर झाड़ते हो, हमारे घर में भी चादर और बिस्तर है, डबल बेड है। और तो ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इनको जो बॉटल चढ़ी थी सब, उसका शॉर्ट भी बना दिया, शॉर्ट भी अपलोड करके लगा दिया। और कमाल की बात है भाई साहब, ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि इतने बीमारी में भी कोई अपना ड्रिप वाले कंटेंट को डाल रहा है और उसकी एडिटिंग कौन कर रहा है। तो आप ये बोलो कि आपके पास या तो एडिटर है या फिर एडिटर नहीं है, तो आपने खुद किया है। तो आप इतनी बीमारी में ड्रिप लगे हुए हाथ से भी आपने वीडियो भी बना लिया, शूट भी कर लिया, एडिट भी कर लिया, माय गॉड। अच्छा, अगला वीडियो है 3 घंटे पहले आ गया, मतलब बाबा रे भगवान, कौन सी बीमारी ने पहुंचा दिया, है ना, कौन सी बीमारी ने पहुंचा दिया इतनी गलत तरीके से। ये भी देखिए, विहान को क्या नहीं बनाओ, क्या लिखा है, अनाथ मत बचाओ, बनाओ मेरी रिपोर्ट। अब यहाँ पर ये कितने मिनट का वीडियो है, ये है 13 मिनट 40 सेकंड का वीडियो, जिसमें कि करीब करीब 10 मिनट से ज़्यादा इन्होंने बातचीत यहाँ पर की है बैठ के। ठीक है, अपनी बीमारी का यहाँ पर बात बता रही हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, और ऐसा है और वैसा है, यानी कि अपने सवाल अपने जवाब। ठीक है, और यहाँ पर पता नहीं क्या है, किसको कह रही, मम्मी कह रही हैं दुखी, कह रही हैं सुखी होके तू पिला दे विहान को। अच्छा चलिए, तो भाई साहब हंसी मुझे यही देख कर आई थी कि अगर सीरियसली आप बीमार हो, आप देखना, अगर आप इतने बीमार हो कि आपको ड्रिप लग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके वीडियोस आने चाहिए थे, लेकिन कंटिन्यूएशन में वीडियोस आए जा रहे हैं। और दूसरा शॉर्ट देख के तो आप हिल ही जाओगे। शॉर्ट को देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट को एडिट कितना अच्छा किया है। एक पुराना वीडियो शॉर्ट नए वीडियो शॉर्ट पर लगा रखा है, जिसमें ये जुबिन की फ़ोटो लेकर नाच रही है पिंक साड़ी में, उसको लगा दिया है, पुराने वीडियो को नए वीडियो पर लगा दिया, छाप दिया है। और प्यार ने हमारा क्या हाल कर दिया। ठीक है, ड्रिप में सुई लगी भी है कि नहीं लगी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुई नहीं लगी है ड्रिप में, फिर भी ड्रिप चढ़ रही है, और सबको पता है कि कंटेंट जो है वो गलत है, कंटेंट इसमें कुछ भी नहीं है। तो भले आप उस पर कुछ भी लिख दीजिए कि इट्स अ फिक्शनल वीडियो, ठीक है, कुछ भी आप लिख दीजिए, यहाँ तो कहीं भी नहीं लिखा है कि फिक्शनल वीडियो है। जैसा कि आपने कहा कि मैं अपने हर वीडियो में लिखती हूँ कि मेरा वीडियो फिक्शनल वीडियो है, चलिए मैं आपके इसमें भी देख लेती हूँ कि यहाँ कहाँ लिखा है। कहीं भी नहीं लिखा है कि ये आपका फिक्शनल वीडियो है। जैसा कि निधि ने कहा था कि मैं अपने हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ कि मेरा वीडियो जो है वो एक फ़िक्शनल वीडियो है, कहीं भी नहीं लिखा है कि एक फ़िक्शनल वीडियो है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इसको देखकर, अपनी राय दीजिएगा। फ़िलहाल मन नहीं था बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया वीडियो। लाइक और शेयर कीजिएगा, और दोस्तों मेरा जो कंटेंट है हिमाचल प्रदेश ट्रिप का वो देखिएगा। इसके बाद मैं आपके साथ शिरडी का ट्रिप भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, सी यू गाइस, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू सो मच।